नमस्कार दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धा हुए हैं। उनमें से कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ राक्षसों के। महाभारत के युद्ध से पहले 3 राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, मगध, पांचाल और हस्तिनापुर, जिनके राज्य पर कोई दूसरा राज्य तो दूर देवता भी कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मगध में कंस, जरासंध, पांचाल में द्रुपद और हस्तिनापुर में भीष्म जैसे योद्धाओं का राज था। तो ऐसा क्या हुआ कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर दिया? तो आइए जानते हैं। जब भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह के रानी ढूंढने के लिए कई राज्यों में गए तो उन्होंने बहुत से राज्यों में रानी देखी, लेकिन भाई विचित्रवीर्य के लिए कहीं भी कोई उत्तम रानी नहीं मिली। फिर उन्होंने सेनापति को और दूसरे राज्य में भेजा। तब सेनापति भगदंत के राज्य असम में पहुंचा तो उन्होंने वहां देखा कि भगदंत वहां पर इंसानों को बलि दे रहा था, जिसमें उनका एक सैनिक भी था। और ये बात उसने आकर भीष्म को बताई तो भीष्म बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूलास्त्र से असम के राजा का नाम भगदंत लेकर छोड़ते हैं, जो सीधा जाकर भगदंत की गर्दन पर लगता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। और यह बात जब कंस को पता लगती है तो कंस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भगदंत कंस का प्रिय मित्र था। तभी कंस राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की तरफ निकलता है। जब वो हस्तिनापुर की तरफ भीष्म अपने महल के तभी वो अपने कोटक पर जाकर देखते जो कि गधे का नाम था, जो उसकी पूरी शक्ति से धरती पर प्रहार करता है तो हस्तिनापुर की धरती हिलने लग जाती है। तो कंस पूरी सेना लेकर पहुंचा हुआ होता है। तभी सेनापति अपनी सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित करते हैं तो भीष्म सेनापति को मना कर देते हैं और अकेले ही रथ पर सवार होकर कंस की ओर बढ़ते हैं। तभी भीष्म अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बहुत जोर से गर्जना करते हैं, जिससे कंस के रथ की छतरी उड़ जाती है। तभी कंस अपने शक्तिशाली सेनापति को उन पर प्रहार करने के लिए भेजता है। तभी भीष्म उसे एक ही बाण से मार देते हैं। तभी कंस अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके उनको मारने के लिए भेजता है। तभी भीष्म उन्हें अपने कुटुम्बस्त्र को चलाते हैं और उनके कुटुम्बस्त्र से आधी सेना को धरती में समा देते हैं। फिर कंस अपने अमोघ अस्त्र से भीष्म के ऊपर प्रहार करता है तो उनका रथ फट जाता है और भीष्म नीचे गिर जाते हैं। और तभी कंस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इतना ही बल है हस्तिनापुर में? इतना बल तो हमारे घोड़े में है। ये सुनकर भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वे अपने पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र को इकट्ठा अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, जिसे वो कंस के ऊपर छोड़ने वाले होते हैं। तभी आसमान में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि इसका अंत किसी और के हाथों निश्चित है, आप अपने अस्त्र का प्रयोग ना करें। भीष्म ये बात मान लेते हैं और कंस को जाने देते हैं। तभी युद्ध समाप्त हो जाता है। इससे पता चलता है कि भीष्म में असीम शक्तियाँ थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।